हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था, इसी तरीके से कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है, क्या उसके बेनिफिट है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूआरएल क्या होता है। यूआरएल जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसा कि इसका नाम है, इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स विच कैन बी स्पेसिफिक वेब पेज और अ फाइल ऑन द इंटरनेट। ये एक टाइप का एड्रेस होता है किसी भी रिसोर्स का जो किसी वेब पेज या फिर किसी भी फाइल का हो सकता है जो कि इंटरनेट के ऊपर होता है। बेसिकली इंटरनेट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि www होती है जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस वेबसाइट जो होती है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह होता है। उसके अंदर हर एक रिसोर्स का जो एड्रेस स्पेसिफाई होता है वो यूआरएल के थ्रू होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस व्हेन इट इज़ यूज्ड विद एचटीटीपी। जब ये एचटीटीपी यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ में यूज़ में लिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं, जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। इट इज़ क्रिएटेड इन 1994 बाय टिम बर्नर्स ली। ये क्रिएट किया गया था 1994 के अंदर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रिंग दैट इज़ यूज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक तरीके से स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जिसे हम कहते हैं www, वहाँ से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ में आती है। अब बात आती है www जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक तरीके से इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड रहते हैं और वो एक तरीके से हाइपर लिंक के थ्रू आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। सो बेसिकली www जहाँ से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूआरएल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ यूआरआई। यूआरआई जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो पर्टिकुलर किसी भी रिसोर्स के नेम को, उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये यूआरआई का एक टाइप होता है। एवरी यूआरएल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हर एक यूआरएल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआरएल जो है किस टाइप का होता है। http://www.youtube.com। इसी तरीके से आप देख सकते हैं gmail.com, google.com, yahoo.com। तो ये एक तरीके से यूआरएल होता है। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है। स्कीम नेम और प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल का नेम दिया होता है कि क्या वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है या फिर वो एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है। एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल एचटीटीपी के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर होता है। इसी तरीके से उसके बाद में कॉलन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में स्लैश होते हैं, 2 स्लैश होते हैं जो कि फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। सेकंड इसके अंदर होता है अ होस्ट नॉर्मली कॉल्ड अ डोमेन नेम बट समटाइम एज अ लिटरल आईपी एड्रेस। उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर www.youtube.com होता है। ये एक तरीके से डोमेन नेम सर्वर होता है। अब इसके अंदर जो .com होता है तो ये .com जो होता है इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। इसी तरीके से ये कॉलन जो है फॉलोड होता है एक पोर्ट नंबर के साथ में। बेसिकली पोर्ट नंबर क्या होता है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। फुल पाथ ऑफ द रिसोर्स, उस रिसोर्स का फुल पाथ होता है। जैसे अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं तो www.google.com डालते हैं और उसके बाद में हम सर्च करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वो एक तरीके से रिसोर्स जो होता है उसका फुल पाथ जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर होता है। द यूआरएल ऑफ अ वेब पेज इज डिस्प्ले अपॉन द पेज इन द एड्रेस बार। जो भी यूआरएल होता है किसी भी वेब पेज का हो, यानी कि हम कोई भी, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर अगर हम सर्च कर रहे हैं ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर या फिर हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो ये हमारे एड्रेस बार के अंदर शो होता है। जैसे आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट तो वो आपके एड्रेस बार के अंदर शो होता है। तो यूआरएल किस तरीके से दिखाई देता है, ये एक टाइप का यूआरएल होता है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के यूआरएल होते हैं, जैसे yahoo.com हो गया, gmail.com हो गया। डिफरेंट टाइप के आप यूआरएल्स को यूज़ में लेते हैं। इस यूआरएल के अंदर सबसे पहली चीज़ दे रखी है प्रोटोकॉल। बेसिकली एचटीटीपी यहाँ पे प्रोटोकॉल दे रखा है। होस्ट और डोमेन जो है www.youtube.com है। इसी तरीके से पाथ ऑफ द सोर्स रिसोर्स जो है उसका पाथ है /computer। A URL can be entered manually by typing it in the address bar of web browser। URL को हम मैन्युअली एंटर करते हैं उसके एड्रेस बार के अंदर, जहाँ पे आप सर्च करते हो किसी भी ब्राउज़र के अंदर। जैसे आप गूगल के अंदर सर्च करते हो तो वहाँ पे आप डालते हो कोई भी यूआरएल, जैसे आपने डाला है www.youtube.com, तो ये जो यूआरएल होता है ये इस तरीके से दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो पता चल चुकी होगी कि बेसिकली यूआरएल क्या होता है।
और इसी तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है। फर्स्ट में होता है HTTP जो प्रोटोकॉल होता है, देन उसके बाद में www होता है, और उसके बाद में आप कोई भी स्पेसिफिक डोमेन नेम का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द URL डजंट कंटेन अ वैलिड सर्वर, अ ब्राउज़र में डिस्प्ले अ सर्वर नॉट फाउंड एरर। अगर आपने कोई भी URL जो डाला है वो एक वैलिड सर्वर को कंटेन करके नहीं रखता है, तो सर्वर नॉट फाउंड की एरर आती है। जैसे आप कोई भी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ सर्च कर देते हो जो कि वहाँ पे सर्वर पे अवेलेबल नहीं होती है, तो वो एक तरीके से सर्वर नॉट फाउंड की एरर देता है, यानी कि जिसके अंदर वैलिड सर्वर कंटेंट नहीं होता है। सेकेंड थिंग होती है, इफ़ द पाथ इन द URL इज़ इनकरेक्ट, द ब्राउज़र में डिस्प्ले अ 404 एरर। अगर आपने जो भी पाथ डाला है URL के अंदर, अगर वो इनकरेक्ट होता है, मान लेते हैं आपने कोई भी ऐसा पाथ डाला है जो कि अवेलेबल नहीं है या इनकरेक्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्राउज़र होता है वो 404 की एरर डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है, URL डजंट कंटेन स्पेसेस एंड यूजेस फॉरवर्ड स्लैशेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज। इसका मतलब क्या होता है कि इस URL के अंदर कहीं पर भी स्पेस जो है वो यूज़ में नहीं लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी स्पेस नहीं है। यहाँ पे हम कॉलन का यूज़ कर सकते हैं, डैश का यूज़ कर सकते हैं, डॉट का यूज़ कर सकते हैं, और स्लैश का जो है यूज़ करते हैं। यानी कि इसके अंदर डायरेक्टरीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। डैशेस एंड अंडरस्कोर आर यूज सेपरेट द वर्ड्स ऑफ अ वेब एड्रेस। जैसे हमारे पास में कोई भी रिसोर्स का जो भी हमारे पास में पाथ होता है, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं कंप्यूटर, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर देखते हैं, तो ये स्लैश लगा करके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, तो ये एक तरीके से सेपरेट रहते हैं। तो या तो ये अंडरस्कोर से सेपरेट रहते हैं ये वर्ड्स, या फिर ये डैश से जो है सेपरेट रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कि URL क्या होता है, किस तरीके से URL वर्क करता है, और उसके अंदर किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है कंटेन रहती है, URL किस तरीके से दिखाई देता है, और हम हमारे ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से URL को एंटर करवाते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में कि पोर्ट नंबर क्या होता है। पोर्ट नंबर जो है यूनिक आईडी ऑफ प्रोटोकॉल होता है। कोई भी प्रोटोकॉल है, चाहे हमारे पास में TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं या UDP का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हर एक प्रोटोकॉल की यूनिक आईडी होती है, उसी यूनिक आईडी को हम क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? It is a way to identify a specific process to which an internet or other network messages is to be forwarded when it arrive at the server। ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू इंटरनेट के ऊपर कोई भी नेटवर्क के थ्रू मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो उन मैसेज को सर्वर तक जब फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप ईमेल का प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर रहे हो, तो SMTP जो होता है वो डेटा को, यानी कि जो भी ईमेल है उसको सेंड करने के लिए यूज़ में आता है। इसी तरीके से POP3 और IMAP उसको रिसीव करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो उनको कुछ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं उनके IP एड्रेस के साथ में। तो वो जो पोर्ट नंबर होते हैं उन प्रोटोकॉल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और सर्वर को ये बताते हैं कि हाँ, ये जो है ईमेल सेंड करने वाला SMTP प्रोटोकॉल है, इसी तरीके से ईमेल रिसीव करने वाला POP3 और IMAP है। इसलिए हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर का यूज़ करते हैं। फॉर द TCP एंड UDP, अ पोर्ट नंबर इज अ 16 बिट इंटीजर दैट इज पुट इन द हेडर अपेंडेड टू अ मैसेज यूनिट। जब कभी भी क्लाइंट से सर्वर तक या कोई भी डिवाइसेस के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, या फिर आप सर्वर से कोई भी डेटा एक्सेस करते हो, तो TCP और UDP का उसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो वो TCP और UDP जो है उसके हेडर के अंदर जब मैसेजेस जो होते हैं, जो कि सेंड किए जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं, उनके हेडर के अंदर एक 16 बिट इंटीजर जो है पुट कर दिया जाता है। उसी यूनिक आईडी को हम कहते हैं पोर्ट नंबर, जो कि पर्टिकुलर किसी भी प्रोटोकॉल को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास में एक सर्वर होता है और मल्टीपल हमारे पास में क्लाइंट्स होते हैं। ये सर्वर इन मल्टीपल क्लाइंट्स को डेटा की सेंडिंग कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है। तो जैसे ही क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट होती है, तो सर्वर जो होता है ये डिफरेंट तरीके के क्लाइंट्स तक डेटा को ट्रांसमिट करता है। अब इंटरनेट के ऊपर IP एड्रेस का भी यूज़ किया जाता है, और उस IP एड्रेस के साथ में पोर्ट नंबर का यूज़ किया जाता है, ताकि वो इन कंप्यूटर्स के अंदर जो है ये स्पेसिफाई कर सके कि कौन सा सर्वर है और कौन से पर्टिकुलरली क्लाइंट्स है। तो जैसे सर्वर का पोर्ट नंबर हो गया हमारे पास में 95, तो ये स्पेसिफाई करता है कि हाँ, ये सर्वर है। इसी तरीके से क्लाइंट्स हो गए जिनका हमारे पास में पोर्ट नंबर हो गया, इन सभी का पोर्ट नंबर है 98, तो ये स्पेसिफाई करता है कि ये क्लाइंट्स है। तो सर्वर और क्लाइंट दोनों को स्पेसिफाई करने के लिए भी पोर्ट नंबर का यूज़ किया गया है। सो बेसिकली ये एक तरह की यूनिक आईडी होती है जो किसी भी प्रोटोकॉल को स्पेसिफाई करती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि POP3 विदाउट SSL, जिसके अंदर पोर्ट नंबर है 110, इसी तरीके से POP3 विथ SSL 995। इसका मतलब क्या होता है,
POP3 विदाउट SSL यानी कि बिना इंक्रिप्शन के यूज़ में लिया जा रहा है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए अलग पोर्ट नंबर है और विथ इंक्रिप्शन के साथ में अलग पोर्ट नंबर है। इसी तरीके से SMTP जो कि ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़ में आता है सर्वर पर, उसके अंदर भी इंक्रिप्शन और विदाउट इंक्रिप्शन दोनों जो है पोर्ट नंबर स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो ये पोर्ट नंबर जो होते हैं वो किसी भी प्रोटोकॉल की यूनिक आईडी होती है, यानी कि उन प्रोटोकॉल की आईडी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में पोर्ट नंबर की, इनका हम यूआरएल्स के साथ में यूज़ में लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यूआरएल जो कि यूआरआई का एक टाइप होता है और इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसीलिए इसे हम कहते हैं वेब एड्रेस, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज के रिसोर्स के एड्रेस को स्पेसिफाई करता है इंटरनेट के ऊपर, और जो भी वर्ल्ड वाइड वेब होती है वहाँ से डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ में आता है, इसीलिए इसे हम वेब एड्रेस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।